इस नार्सिसिस्ट का हर प्लान फेल हो रहा है। जो अब तक नहीं हुआ, अब वो होगा। जो इन्होंने आपके लिए इतना कुछ तांडव किया, आपको डिफेम किया, आपको परेशान किया, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, उसका भुगतान तो इनको अब भरना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो भी प्लान कर रहे हैं आपके खिलाफ, जो भी षड्यंत्र ये कर रहे हैं, सारा खेल उल्टा हो रहा है। और जो नहीं हुआ, वो सब होने वाला है। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, नार्सिसिस्ट के सामने ना बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, वो फेल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको खेल समझ में आ चुका है। आपको पता चल चुका है ये इंसान क्या है। क्योंकि ये इंसान पहले आपके साथ इमोशनली जुड़ता है, फिर आपको इमोशनली तोड़ता है। ठीक है, आपसे सारी बातें उगलवाता है और उसी के खिलाफ प्लान करता है। ठीक है, आपको अपना अपना कह के, अपनापन दिखा के लोगों में सोशली आपको खराब करने की कोशिश करता है, आपका नाम खराब करने की कोशिश करता है। इसने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए थे चारों तरफ से। इसने ऐसा कर दिया था कि आप कहीं पे भी कुछ भी कदम नहीं उठा पा रहे हो। अगर उठा भी रहे हो तो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसने कहीं ना कहीं दबा दिया था। आप जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा आपको ड्रेन आउट कर दिया, आपको तोड़ दिया। और इतना तोड़ दिया कि आप सोच विचार भी नहीं कर पा रहे थे कि यह पर्सन कर क्या रहा है। ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता था। फेकली चेहरे अपने साथ लेके चल रहा था, प्लास्टिक वाला चेहरा अपने साथ लेके चल रहा था, और इस तरीके से लेके चल रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि आप इस पर्सन के साथ केयरिंग थे, कंसर्न थे, प्रोटेक्टिव थे, आप अपना मान के चल रहे थे। इसके लिए एक्शन भी आपने काफी बार लिया है, बहुत बार लिया, और इनके फेवर में लिया है। लेकिन इस पर्सन ने बार बार आपको धोखा दिया है, बार बार आपको बांधा है, और इस तरीके से बांधा है कि आप कभी भी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते थे जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचते थे। आप एक झुंड में लेके चलना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो ये इंसान जो प्लानिंग कर रहा है आपके खिलाफ, वो सारी प्लानिंग फेल हो रही है। और वो इसलिए फेल हो रही है क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है क्या सही है, क्या गलत है। और जो ये नार्सिसिस्ट है, ये जो आपके ऊपर डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, टॉक्सिसिटी करने की कोशिश कर रहा है, अब आपने बोलना शुरू कर दिया है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अपने लिए आपने अपने किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया है, काउंसलिंग की है, आप मोटिवेट हुए हैं, आप कहीं ना कहीं हीलिंग पे भी गए हैं, आपने अपनी सोच को बदला है, इस नेगेटिव एनर्जी से निकले हैं, और आप अपने लिए अब स्टैंड ले रहे हैं। आपने बोलना सीख लिया है, आपने एक्शन लेना सीख लिया है। पहले बहुत कंफ्यूज रहते थे, आपको ऐसा लगता था मैं इस एनर्जी से निकल ही नहीं सकती। साथ ही देख लीजिएगा, इतनी नेगेटिव एनर्जी से मैं निकल नहीं सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट अब सब कुछ हो रहा है। अब वो इस तरीके से हो रहा है कि आप एक्शन लेंगे, और आप ले रहे हैं। आप इनकी नहीं सुनेंगे, ये कहीं ना कहीं आपका नाम खराब करने की बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन नाकामयाब होंगे। जो नहीं हो रहा था, यूनिवर्सल खेल इस तरीके से हो रहा है कि जो चीज नहीं हो रही थी अब इस तरीके से होगी।
बहुत अच्छे तरीके से होगी और इतने अच्छे तरीके से होगी कि ये भी हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। लोग इनके खिलाफ जरूर बोलेंगे। इन्होंने षड्यंत्र बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला, आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी किया। ठीक है, बार बार जब आप न्यू शुरुआत के लिए सोचते थे ना, तो इनका दोगलापन भी आता था, दोगलापन भी आता था। यस, इस तरीके से दोगलापन आता था कि ये कहीं ना कहीं हमेशा न्यू चैप्टर का फेक चीजें आपके साथ करते थे। नई शुरुआत करना, न्यू चैप्टर के साथ करना, हमेशा कोशिश करना, जिंदगी की एक नई राह पे चलना, नए फेक प्रोमिसेस आप कह सकते हो, लेकिन ये बार बार डैमेजेस करते थे, बार बार। ये ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके डैमेज के बारे में, इसको ना थोड़ी सी बीमारी है, डार्क शेड है इनका, डैमेज करने वाला शेड है, डार्क चेहरा लेके चलना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं रियलाइज बिल्कुल नहीं करते थे, आपको चीजें समझ में आती थी कि कहीं ना कहीं ये इंसान ना बहुत मैनिपुलेटिव है, डार्क चेहरा लेके चलता है। ठीक है, और इस तरीके से चीजों को, लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है कि लाइफ में ना अच्छा बन के बुरा करना, सामने अच्छा बन के, सामने से इस तरीके से हंस के प्रिटेंड करना कि ये तो आपका बहुत ज्यादा वेल विशर है, आपके बारे में सोचता है, आप और आपको देख के भी ये लगेगा कि ये इंसान क्या ही मेरा बुरा करेगा, और आप आए भी हैं ऐसी बातों में, आई भी हैं इनके मैनिपुलेटिव बातों में आए हैं, दया भी आई है, आप फिर से गिवर की एनर्जी में गए हैं, फिर से आप मदरली नेचर में गए हैं, बट बार बार धोखा खाया है आपने ऐसे लोगों की बातों में आके। और वही चीजें आपके लिए शॉकिंग हो रही है कि अब आप जो निकल रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि आप निकल पाएंगे। आपकी एनर्जी, अब आप पलट के भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, थाती देख लीजिएगा। लेकिन यही चीज सामने वाले के लिए भी शॉकिंग हो रही है, जो नार्सिसिस्ट है, आपकी एनर्जी को वो झेल नहीं पा रहे हैं। आपने इतना इनकी बातों में आके चीजें कर दी थी ना कि इनको आंख बंद करके भरोसा था कि ये अपने तरीके से आपको कैसे भी नचा सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें बार बार खेल हो गई, क्योंकि आपको खेल समझ में आने लग गया। न्यू बिगनिंग आपने करनी शुरू कर दी, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपने ऊपर टाइमिंग देना शुरू कर दिया, तो खेल यहाँ पे खत्म हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे चीजें इस तरीके से आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस भी निकालेंगे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है शांति से बैठो, ठीक है, मेडिटेट करो, जो आप कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीजें आपके सामने और आनी बाकी हैं, बिल्कुल आनी बाकी हैं। अभी शांति से बैठो, ठीक है, मेडिटेट करो, बैलेंस करो, इक्वालिटी में आओ, बड़े बड़े पिक्चर को देखो। आप छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं, बड़ी पिक्चर में देखो, क्योंकि और भी बहुत सारी पिक्चर हैं जो आपके सामने क्लियर नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अपना मानते हैं, वो आपके नहीं हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब आप ना लेने के बदले ना सोचो कि जो हो रहा है होने दो, और जो होगा वो भी ठीक होगा। इस तरीके से सोच के आगे बढ़ो और खुद कर्म के रास्ते पे चलो, और जो जैसा करेगा वो भरेगा। ठीक है, ऐसा आपको करना है। गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए एक और। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लुक, क्या कार्ड आया है, डे ऑफ पावर। सी, यानी कि आप अपनी पावर में दोबारा आएंगे, आपको अवेयरनेस कराया जाएगा, और इतनी अवेयरनेस कराई जाएगी कि आपको फ्रीडम होगी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। जो भी आप सोचना चाहेंगे, जो भी आप अपने लिए चाहेंगे, वही आपको मिलेगा। आप टफ साइकिल को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं और डर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न आप अवॉइड करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पावर को पहचाने, आप किसी से कम नहीं हैं। जो लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ज्यादा देर आपके ऑरा के सामने डट नहीं पाएंगे। ऑनिक्स पहनो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डार्क रेड या ब्लैक कलर आप पहन सकते हैं। रिचुअल करो, एक्शन आपको जरूर लेना है। ठीक है, एक्शन क्या लोगे, ना बोलना सीखो, क्योंकि जब आप हर किसी को हाँ बोलते तो लोग फायदा उठाते हैं, तो ना बोलना भी सीखो। अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन, आप डेली अपने लिए कोई भी एक चीज अफर्मेशन में बोल सकते हैं जो आपको पॉजिटिव वे में चाहिए।
क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।